है फिश लवर्स, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और उससे भी बड़ी बात की आपकी फिशेस और आपके जितने भी आपने एक्वा जो लाइफ आपने अपने पास रखी हुई है, आशा करता हूँ कि वो सब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। और इसी के साथ में हम लोग अपना आज का वीडियो शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने इसमें डिटेल में सारी जानकारी देने की कोशिश की है ताकि आप प्रॉपर केयर कर पाएं अपनी एंजल फिश की। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो एंजल फिश के ऊपर है। जी हाँ, एंजल फिश एक ऐसी फिश है जो आप सब लोग अपने एक्वेरियम में रखना चाहेंगे। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये आपके एक्वेरियम का काफ़ी एरिया कवर करती है। दूसरी बात ये होती है कि इसका जो शेप होता है ये सब फ्लैट शेप होता है, आउल शेप नहीं होता है इसका फ्लैट शेप होता है। इससे क्या होता है कि आपके एक्वेरियम में विजिबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। आप अगर देखेंगे तो ये मेरे हाथ की हथेली है। जी हाँ, तो इसमें अगर मैं इसको ऐसे कर ऐसे अगर करता हूँ, ठीक है, तो आपके एक्वेरियम का वॉल्यूम वाइज बहुत कम एरिया ये ऑक्यूपाई करती है, लेकिन देखने के लिए विजिबिलिटी पूरी रहेगी इसकी। तो देखने में ये बहुत सुंदर लगती है। आप चाहें तो अपने एक्वेरियम में 4 से 5 फिश भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका एक्वेरियम कितना बड़ा है। जी हाँ, मैं आपको अपना एक्वेरियम अभी दिखाऊंगा और मैंने उसमें कितनी एंजल फिश रखी हुई है, क्या रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, और एंजल फिश जो है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंजल फिश किस टाइप की होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि मतलब उसकी क्या खूबियां हैं, ठीक है ना, खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, क्यों अच्छी है, क्यों बुरी है, कितनी रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना पानी होना चाहिए उसके आसपास, और कौन सी उसकी कंपेनियन होना चाहिए, कौन कौन सी फिश के साथ में वो रहेगी। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी, आपको मैं दिखाता हूं अपना। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास में जो एक्वेरियम है वो कुछ 4x3 का है। ठीक है, और जैसे हाइट वाइज जो है तो वो उसकी हाइट कुछ 2 फीट की है। ठीक है, अब इसमें ऐसे अगर मैं गैलन वाइज बात करूं तो कुछ 3 से 4 गैलन इसमें पानी आता है। मतलब अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो इसमें 3 से 4 बाल्टी पानी आता है। जी हाँ, 3 से 4 बकेट इसमें पानी आता है। और पानी को आप चाहे तो यहाँ तक भर सकते हैं, यहाँ तक भर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपके एक्वेरियम में ऐसा नहीं कि भैया आपके पास में ऐसा 4 फीट की हाइट है तो आपने 4 फीट का ही पानी भर दिया उसमें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें कितना पानी भरना है, कितनी जगह छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, वो सब मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है एंजल फिश। जी हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो मेरे पास में मेरे एक्वेरियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मैंने एंजल फिश रखी हुई है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि मैंने ये एक एंजल फिश रखी हुई है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्दी है और बहुत खूबसूरत है। ये सिल्वर एंजल फिश मैंने रखी हुई है। देखा आपने, एंजल फिश जो होती है तो उसका ये नेचर होता है, और ये नेचर अक्सर सारी एंजल फिश में आपको देखने को मिलेगा। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, एंजल फिश कैसी दिखती है। तो एंजल फिश जो होती है वो बहुत थिन होती है। ये देखिए, बिल्कुल पतली सी होती है एंजल फिश। 1 से 1.5 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई होती है, और दिखने में ऐसे ये अभी फुल ग्रोन नहीं है, ये एडल्ट एंजल फिश है। एडल्ट मतलब ये कि ये जो है तो अपनी लाइफ टाइम के ऑलमोस्ट 60% जो उसका एज स्पेन है, जो इसका लाइफ है, उस समय पे है ये अभी। जी हाँ, एंजल फिश जो है तो वो अपने हाथ की हथेली इतनी बड़ी तक हो जाती है। इसको मेरे पास ये जो है एंजल फिश, इसको मेरे पास में कुछ 2 साल हो गए हैं, और उसमें से काफ़ी ग्रोथ हो गई है। मैं इसको थोड़ा छोटा लेके आया था, अभी इसमें काफ़ी ग्रोथ हो गई है। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी सुंदर दिखती है ये। और मैंने सिर्फ एक रखी हुई है, उसका रीजन भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी एंजल फिश छोटी है तो आप उसको 3 से 4 एंजल फिश रख सकते हो। मेरा एक्वेरियम देख लीजिए, इतना बड़ा मेरा एक्वेरियम है। ये एक राउटर रखा हुआ है ऊपर, और उस राउटर के साइज से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा मेरा एक्वेरियम होगा। और तो आप देख रहे हैं कि जो मेरा राउटर रखा हुआ है उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्वेरियम कितना बड़ा होगा। और उस एक्वेरियम की साइज के हिसाब से मैंने सिर्फ एक एंजल फिश रखी हुई है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि एंजल फिश जो है तो टेरिटरी वाली होती है। जैसे कि आपने देखा है ना, शेर का, कुत्तों का, इन सबका अपना इलाका होता है। जी हाँ, एंजल फिश का अपना इलाका होता है, और उस इलाके में उसे किसी और फिश का रहना पसंद नहीं है। उस इलाके में उसको खुद को ही रहना पसंद है। तो फिर आप अभी क्वेश्चन पूछेंगे कि फिर आपके पास में इतनी सारी फिशेस कैसे हैं? क्योंकि
एक एंजल फिश के इलाके में, जैसे कि शेर होता है, तो शेर जंगल में उसका एक इलाका होता है, तो उसमें हिरण रह सकते हैं, ज़ेब्रा रह सकते हैं और बाकी दूसरे जानवर रह सकते हैं, लेकिन वो उसी इलाके में दूसरे शेर को एक्सेप्ट नहीं करता। उसी तरीके से एक एडल्ट एंजल फिश अपने इलाके में किसी और एंजल फिश को एक्सेप्ट नहीं करती, वो उसे मार देगी। मैं सच बता रहा हूं क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसके साथ में मैं ऑलरेडी 2 एंजल फिश को रख के देख चुका हूं, एक छोटी एक बड़ी, और कुछ ही दिनों में, बहुत हेल्दी लेके आया था मैं दोनों, कुछ ही दिनों में दोनों मर गई और उसको इसने मार दिया। उसका मेन रीजन यही है, मैंने भी, जब मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं था तब मैंने एंजल फिश रखी थी, और वो आप कैसे रख सकते हो वो मैं बताऊंगा। उसके लिए भी एक लूप होल है कि आप कैसे रख सकते हैं, एक अल्टरनेट तरीका है, मैं बताऊंगा आपको। मैं इन्हें जब लेके आया था तो ये बहुत छोटी भी नहीं थी, बहुत बड़ी भी नहीं थी। मैं 2 एंजल फिश लाया था एक्चुअली, एक ऑरेंज और एक व्हाइट। ऑरेंज वाली मर गई, उसके बाद में ब्लैक लेके आया, वो भी मर गई। तो एंजल फिश जो है तो वो किसी दूसरी एंजल फिश के साथ में नहीं रहेगी अनटिल अनलेस कि आपके पास में कोई 6 फीट चौड़ा एक एक्वेरियम है। मेरे पास में एक और एक्वेरियम है जो 6 फीट चौड़ा है ऐसे लंबाई में, और उसमें मैंने कम से कम 4 एंजल फिश रखी हुई है, क्योंकि लंबाई बहुत ज्यादा है। इसीलिए मान लो कि एक एंजल फिश वहां है, एक बीच में है, एक उधर है, तो उन्हें इस चीज का एहसास नहीं होता है कि हमारे एरिया में कोई और है, इसीलिए उनमें झगड़ा इतना होता नहीं है। लेकिन अगर मेरे इतने बड़े एक्वेरियम में, जहां पे कि हाइट तो अच्छी खासी है बट विड्थ थोड़ी सी कम है, ऐसी चौड़ाई लेंथ थोड़ी सी कम है, उस केस में अगर मैं दूसरी एंजल फिश रखता हूं तो प्रॉब्लम हो सकती है, और हुई है प्रॉब्लम, मुझे हुई है प्रॉब्लम। अब वो एक कारण है कि मैंने नहीं रखी और मैं रखता भी नहीं हूं। बहुत सारी अच्छी अच्छी आती है एंजल फिश, मैं नहीं रखता हूं उनको। अब आप देखेंगे, और मैंने भी ऑब्जर्व किया है, आपने भी किया होगा ऑब्जर्व, अगर आप काफी समय से एक्वा लाइफ के लिए अपना समय आपने दिया होगा तो आपने भी ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि एंजल फिश जो है तो वो थोड़ा सा दूसरे फिशेस को प्रॉब्लम करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि वो अपनी टेरिटरी को बचा रही होती है बेसिकली। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अगर मैं एंजल फिश को किसी और फिश के साथ में रखता हूं तो वो उसको प्रॉब्लम देती है। अब आप बोलेंगे कि आपके यहाँ पे क्यों नहीं देती, मेरे यहाँ पे भी देती है। वो कब देती है? जब वो बहुत स्ट्रेस होती है। किसी भी फिश के लिए बहुत जरूरी है कि वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। अभी देखो, उसको खुद के घूमने के लिए काफी स्पेस है, उसके लिए, उसके खुद के घूमने के लिए काफी स्पेस है, इसलिए वो किसी को प्रॉब्लम नहीं देती। लेकिन अगर मान लो कि मैं उसमें फिशेस की क्वांटिटी बहुत बढ़ा देता हूं, उस केस में वो स्ट्रेस में आ जाएगी। अच्छा, एंजल फिश को जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो कोल्ड वाटर फिश है, उसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि पतली स्किन है, शरीर में इतना मांस नहीं है, इतना मांस नहीं है, इसीलिए क्या होता है ना कि ज्यादा गर्मी जो होती है, ठीक है, उसको सहन नहीं कर पाती है। आपने बहुत ज्यादा गर्मी दे दी तो इनकी जो स्किन होती है, ये देखिए जो स्किन होती है इनकी, ये स्किन निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर टेम्परेचर को सहन करने की ताकत नहीं है। अगर मैं बहुत गर्मी अंदर दे दूं, मैं अगर बहुत हीटर चालू कर दूं, तो उस केस में क्या होगा ना कि वो उसको इतना सहन नहीं कर पाएगी बेसिकली। तो ये कोल्ड वाटर फिश है। कोल्ड का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत ही ठंडा। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, इसके लिए काफी है, जैसे कि हमारे गोल्ड फिश के लिए होता है। क्योंकि ये सारी जो अगर फिशेस देखेंगे तो ये पॉन्ड्स वगैरह, रिवर्स वगैरह यहाँ वहाँ ज्यादा है इस हिसाब से, क्योंकि ये सी वाटर में नहीं है इसलिए। दूसरी बात ये है कि एक तो हो गया है कि इसका एरिया वाइज, ठीक है, एक तो हो गया एरिया वाइज, दूसरा हो गया कि इसका नेचर कैसा है। तो हाँ, ये बाकी फिशेस को परेशान कर सकती है, उन फिशेस को जिनकी टेल बहुत लंबी है। जैसे कि मेरे यहाँ पे एक फिश है, ये देखिए सबसे लास्ट में गोल्ड फिश आपको दिख रही होगी, इसकी टेल बहुत लंबी, बहुत सुंदर फिश है ये, मैं इसे क्वीन बोलता हूँ। ये देखिए सामने से तैरती हुई बहुत सुंदर लगती है ये। इसको कभी कभी परेशान करती है जब स्ट्रेस में आती है तो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपकी फिशेस, कोई सी भी फिश हो, वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। तीसरा हमने अभी जो डिस्कस किया कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। चौथा, पानी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मर जाओ लेकिन पानी क्लीन रखो। आप अगर अपने आप को कहते हो कि मैंने एक्वेरियम रखा हुआ है, हाँ मुझे मछलियों से प्यार है, हाँ मुझे एक्वा लाइफ से प्यार है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि भैया पानी साफ रखो। बातें बाद में करना, पहले पानी साफ रखो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका पानी साफ होना चाहिए। अच्छा, इसमें बहुत सारे टाइप की फिश आती है। मैंने जो रखी हुई है ये सिल्वर, ये देखिए शाइन करती है, ये बहुत सुंदर लगती है देखने में, सिल्वर कलर की फिश है
इसमें ब्लैक आती है जिसको हम लोग ब्लैक एंजल बोलते हैं, ऑरेंज आती है, येलो आती है, तो अलग अलग टाइप की एंजल आती है। शेप इनका हमेशा यही रहेगा और इनकी स्किन के ऊपर हल्के से कांटे होते हैं। हल्के से कांटे मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपके हाथ पे चुभ जाएंगे, लेकिन हाँ आप फील करोगे। अगर मैं ऐसे हाथ डाल के इसको ऐसे अंदर से टच करूंगा तो मैं इसको टच करूंगा तो मुझे हल्का सा ऐसा एक फ्रिक्शन सा फील होगा मुझे। अगर मैं इस गोल्ड को टच करता हूं तो नहीं होगा, ये बहुत सॉफ्ट है, चबी सी। लेकिन अगर मैं इसको हाथ लगाता हूं, ये देखिए मैडम, इनको अगर मैं हाथ लगाता हूं तो आपको एक कांटे सा कुछ फील होगा। तो हो सकता है कि वो इनके प्रोटेक्शन के लिए हो, ठीक है। तो ये होता है एंजल के बारे में कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करती है। अब आप बोलेंगे कि अगर मुझे सिर्फ एंजल ही रखना है, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा अगर आपको सिर्फ एंजल रखना है तो मेरे इतने बड़े एक्वेरियम के लिए आप कम से कम 4 एंजल फिश रख सकते हैं। और मेक श्योर करिए कि वो जब एंजल फिश जब वो छोटी हो ना, बेबी एंजल फिश, तभी से लाके उनको डाल दीजिए अंदर, क्योंकि फिश किसके साथ बड़ी हो रही है, किसके साथ वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप होती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भैया बच्चे या कोई भी जानवर होता है, मान लो अगर शेर भी, आप शेर का बच्चा लेके आ गए आप, और अगर आपको लग रहा है कि भैया हाँ ठीक है, हम लोग देखते हैं ऐसे बहुत सारे मतलब वीडियोस में देखते हैं कि हाँ शेर कुछ नहीं कर रहा है, तो वो लोगों ने बचपन से पाला है उसको, बचपन से उनके साथ रहा है। सिमिलर होता है फिश के साथ में कि वो आप उसको बचपन से किस फिश के साथ में रख रहे हो, एडिक्ट हो जाती है उस फिश के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉफ्ट और हार्ड फिश को लाके साथ में डाल दो, लेकिन हाँ सेम फिशेस में जो कि अपनी टेरिटरी को बचाती है, अगर आप उन फिश को एक साथ में लाके डालते हो, वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में, वो भी बचपन से, तो वो उसके लिए एडेप्ट हो जाती है, ठीक है। तो इतने बड़े एक्वेरियम में आप बेबी फिश लाके डालते हो तो कम से कम आप 5 डाल सकते हो। एडल्ट फिश तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप 2 ही डालना, अगर सिर्फ और सिर्फ एंजल रख रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने एडल्ट 2 एंजल के साथ में कोई और फिश डाल दी, नहीं, सिर्फ 2 एंजल फिश रहेगी। देखिए जितना सुंदर जानवर होगा ना, उतना ही ज्यादा खुखार भी होता है, ठीक है। शेर सुंदर दिखता है हमें, खुखार होता है ना, ठीक है। उसी टाइप से ये बहुत सुंदर फिश है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल खुखार ही है कि भैया बड़े बड़े से दांत आ गए हैं, लेकिन हाँ ये अपनी टेरिटरी को बचाती है, उसके लिए वो पिंच करती है। और इतना खतरनाक क्यों है ये फिश, खुखार क्यों है ये फिश? इसके दांत तो है नहीं, लेकिन ये देखिए इसका शेप जो है बिल्कुल ट्रायंगल वाला शेप है। बहुत दूर से बहुत तेज स्पीड से आके किसी भी फिश के एक पॉइंट पे उसको मारती है जाके। जैसे कि आपको मैंने बोला कि ठीक है, मैंने इसके ऊपर, मैंने इस कांच के ऊपर मैंने अगर इसे पिंच किया उंगली से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं वो खील से करूंगा, नेल से करूंगा, तो फॉर श्योर कुछ होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको प्रेशर लग रहा है। उसी टाइप से इसका, ये देखिए इसका मुंह कितना शार्प है। ये दूर से आती है, बहुत दूर से आएगी और उसको एकदम से पिंच करेगी, इतना जोर से मारेगी ना उस फिश को कि वो तुरंत वहां से भागेगी। इसलिए मैं इसको हमारे एक्वेरियम की क्यून बुलाता हूं। वैसे क्यून तो हमारे यहाँ पे कोई और ही है, मैं इसे हमारे यहाँ का सेनापति बुलाता हूँ बेसिकली, क्योंकि ये एक एरिया की रक्षा करती है, तो ये हमारा सेनापति है। ये सब ब्लैक कमांडर्स। तो इस टाइप से आज एंजल के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है, आशा करता हूँ कि आपको वो जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर मेरी दी हुई जानकारी आपकी थोड़ी सी भी काम में आ रही हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जितने आप भी आपके दोस्त, मित्र, फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, जो अगर एक एक्वेरियम सेटअप करना चाह रहे हैं या जो बिगिनर भी हैं, तो जो गलतियां मैंने करी है उनसे सीख के ही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कुछ एक्वास्केपर हूँ, नाम नहीं आ रहा, हाँ, लेकिन जो भी है वो जो भी है, जो लोग बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, मैं वो नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अपनी गलतियों से जो सीखा है आज तक, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपने यही फॉलो कर लिया, कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये है कि जैसे कि आप में कोई प्राण है, आप में कोई जीव है, एक लाइफ आप खुद भी हो, उसी तरीके से आपको एक दूसरे जो लाइफ आप लेके आ रहे हो, फिश लेके आ रहे हो, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, जैसे आप खुद का ध्यान रखते हो, बस वही है उसमें। और उसको कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज होता है। लोग बोलते हैं मेरी मछलियां मर रही है, मेरी फिशेस मर रही है। आपको लैक ऑफ नॉलेज है, आपने किस फिश के साथ में रखा हुआ है, कितना टेम्परेचर, कितना पानी, कितना वाटर क्लीन, कौन सा पंप है और कौन सा फिल्टर है, किस टाइप का फिल्टर है, कौन सा बायोमीडिया है, कौन से केमिकल्स डाल रहे हो, कौन सा सॉल्ट डाल रहे हो, सब कुछ मैटर करता है। इवन ये तक मैटर करता है कि आपके पानी का प्रेशर कितना है, कितना खाना डाल रहे हो, बहुत सारी चीजें जो मैटर करती है। मैं धीरे धीरे करके आपको हर एक चीज बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ यही आज का हमारा मेन सेशन था एंजल के ऊपर। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और मैं और अच्छे नए नए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, शोभा खेत, नमस्कार, प्रणाम।